जनता साफ मूड बना चुकी है, किसी के भी पक्ष में कोई वोट नहीं है। सीधी सी बात, हमारी लड़ाई खुद से है। मेरी लड़ाई बस इतनी है कि मुझे अपने वोट संभाल लेना है। बिल्कुल, मुझे वोट बनाने नहीं है। मेरे वोटर्स तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कल इलेक्शन हो जाए कि लोगों का छल कपट इसमें काम ना आए। देखिए, बहुत सारे पंचायत हैं जिसको आदर्श कहा जाता है, तो आदर्श पंचायत में कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं आता। सिर्फ माइंडसेट काम करता है, आप किस तरह से काम करते हैं। अगर हम सिर्फ सच में प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आदर्श पंचायत बनेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा फंड की जरूरत नहीं। किस हिसाब से काम करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम लूटने के लिए मुखिया बनना चाहते हैं, पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहते हैं, धंधा सोच के लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पंचायत का सूरत कभी नहीं बदलेगा और हम सूरत बदलना चाहते हैं। पिछली बार हमने लड़ाई दिया था, मेरा इंट्रोडक्शन था। पॉलिटिक्स का भी नहीं जानता था मैं प्रोफेशनल था। प्रोफेशनल के तौर पे लड़ा था। मुझे यहाँ के कल बल और छल का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने अब 5 साल अपनी ज़िंदगी जो है पॉलिटिक्स में बिताई है। बहुत सारे अच्छे नेताओं के साथ मुझे सीखने का मौका मिला है। बहुत सारे विधायक MP के साथ बैठने का मौका मिला है, मंत्री लोगों के साथ बैठने का मौका मिला है। तो कुछ ना कुछ तो हमने वहाँ हासिल किया है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस गाँवी दौरे में हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज सिमरिया के भावी मुखिया प्रत्याशी फैज अकरम उर्फ अफरोज जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम लोग सिधरिया गांव में आए हुए हैं और जैसा कि मैं बता दूं कि लाइव पे बने हुए हैं वो अफरोज जी हैं। हालांकि अफरोज जी के नाम से पूरी जनता जानती है और इनका वास्तविक नाम जो है फैज अकरम है। आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दा लेकर ये सिमरिया पंचायत में आए हुए हैं और कैसे जनता इनका समर्थन करेगी। गांवी दौरे में पता चला कि ये एक बीटेक इंजीनियर है, तो फिर एक बीटेक इंजीनियर का चुनावी दंगल में आने का क्या मतलब है। अगर ये चाहते तो बेहतर पैसा बाहर कमा सकते थे। होने वाला है बहुत बड़ा खुलासा, बने रहिए डेली लाइव न्यूज पे। तो आइए हम रूबरू होते हैं अफरोज जी से और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मौका दिया। लेकिन मुखिया जी, सबसे मुख्य बात यहाँ पे ये आ रही है कि आप एक बीटेक इंजीनियर होकर चुनावी दंगल में क्यों आए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें शिक्षित लोगों को ही आना चाहिए, मेरा अपना मानना है। अगर ये देश की हालत अगर नाजुक है, अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि शिक्षित लोग नहीं आ रहे हैं, पॉलिटिक्स को गंदा समझ रहे हैं, इसमें एक्टिव नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। जब पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग घुसेंगे पॉलिटिक्स में भी, डिग्री, हम तो चाहते हैं कि डिग्री भी इसमें कंपलसरी कर दिया जाए। जब डिग्री होल्डर आएंगे, दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, सूरत बदलेगी देश की। बिल्कुल। और आप हम जानते हैं कि भारत जो है गाँव का देश है। गांव बदलेगा तो देश बदलेगा। यही सोच के साथ हम गांव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप अकेले इतने बड़े पंचायत को बदल सकते हैं। किसी भी क्रांति या किसी भी चीज की शुरुआत तो अकेले ही होती है। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हम कर रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि विकास हुआ या नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोगों को डरा के वोट मांगा जाता है, दबा के वोट मांगा जाता है, धमकी दिया जाता है। कोई अगर कार्यकर्ता मेरे साथ घूम रहा है तो उसके घर पे प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है। क्यों उनके साथ घूम रहे हैं? जाहिर सी बात है, हम हाथ जोड़ के घूम रहे हैं। हमारा जो विधि व्यवस्था है एक शिक्षित तरीके से है। हम साइलेंसर का, मोटर बाइक का वो कटवा के तेज आवाज में लोगों को डराने की कोशिश नहीं करते हैं। हम प्यार से जीतना चाहते हैं इलेक्शन को और सब लोगों को जोड़ के लेके चलना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आपका निकलेगा सिमरिया पंचायत से? देखिए, मेरी लड़ाई इस बात से नहीं कि मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं। मेरी लड़ाई इस बात से है कि कोई भी मेरी तरह इंसान जो सिद्धांत पे चले, उनको लोगों को समझने का मौका मिले, लोग समझे, ऐसे लोगों को लाएं जिससे सारे लोगों के जो जिंदगी में जो बदलाव आ रहा है, जो भी सरकारी स्कीम्स आ रहे हैं, जो सरकार पहुंचा रही है छोटे छोटे लोगों को, उन तक पहुंचे और वो लोग मतलब मजबूत स्थिति में पहुंचे, चाहे वो दिमागी रूप से हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो या फिर पैसे से हो, किसी भी तरह से उनकी मजबूती प्रदान हो और सब मिलजुल के काम करें। देखिए, आप सरकार के हक को जनता तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं, तो क्या एजेंडा लेके उतरे हैं आप सिमरिया पंचायत में? एजेंडा यही है कि सच्चे मन से जो भी स्कीम्स आ रहे हैं उनको धरातल पे लाया जाए और उसी स्कीम से, देखिए बहुत सारे पंचायत हैं जिसको आदर्श कहा जाता है, तो आदर्श पंचायत में कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं आता।
सिर्फ माइंडसेट काम करता है, आप किस तरह से काम करते हैं। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ सच में प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आदर्श पंचायत बनेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा फंड की जरूरत नहीं। किस हिसाब से काम करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम लूटने के लिए मुखिया बनना चाहते हैं, पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहते हैं, धंधा सोच के लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पंचायत का सूरत कभी नहीं बदलेगा और हम सूरत बदलना चाहते हैं। जो जनता है वो शुरू से मुखिया को देखते हुए आती है और सारे मुखिया जनता के वादों पे खरा नहीं उतरते हैं, तो फिर सेमरिया पंचायत की जनता आप पर कैसे भरोसा करेगी, आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? देखिए, विगत 10 सालों में जो मुखिया यहाँ रहे हैं वो सिर्फ शक्ल बदली है, लेकिन राज एक ही इंसान का रहा। तो एक ठाकुर जी के नाम से डमी कैंडिडेट बना के उनके घर में जो है नौकर का काम करते हैं, यानी जो पंचायत अपने घर का गार्जियन मुखिया उसको इस लेवल का आदमी रखेगा, अपने घर में नौकर बना के रखे, उसको हक न दे तो पंचायत के आम लोगों को क्या हक देगा? उसकी इज्जत का ख्याल ना करे तो पंचायत के लोगों का क्या ख्याल करेगा? क्योंकि सारी जनता हमको जानती है। पिछली बार भी हमने लड़ा था। पिछली बार आपकी क्या स्थिति थी? पिछली बार हमने लड़ाई दिया था, मेरा इंट्रोडक्शन था, पॉलिटिक्स का पी नहीं जानता था मैं प्रोफेशनल था। प्रोफेशनल के तौर पे लड़ा था। मुझे यहाँ के कल बल और छल का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने अब 5 साल अपनी ज़िंदगी जो है पॉलिटिक्स में बिताई है। बहुत सारे अच्छे नेताओं के साथ मुझे सीखने का मौका मिला है, बहुत सारे विधायक MPs के साथ बैठने का मौका मिला है, मंत्री लोगों के साथ बैठने का मौका मिला है। तो कुछ ना कुछ तो हमने वहाँ हासिल किया है, लेकिन हमने एक चीज़ किया है कि पॉजिटिव चीज़ें ली है सभी से, कोई निगेटिविटी हमने नहीं शुरू की। आज भी मैं लड़ रहा हूँ, किसी तरह का कुछ नहीं, सिद्धांत की लड़ाई है और इस बात को लोग समझ भी रहे हैं और इसी बात से हमारे चेहरे पे आज शिकन नहीं है। मैं बड़ी खुश होकर लड़ रहा हूँ। तो क्या उम्मीद लेकर जनता आपको चुनेगी आगामी चुनाव 2021 में? उनको बदलाव चाहिए, सीधी सी बात। आपको लगता है कि इस बार मतलब सेमरिया पंचायत में बदलाव होगा? मुझे नहीं लगता है, एक वोटर को लगता है इस बार बदलाव होगा। तो मान लीजिए कि जनता बदलाव करती है और आपको अगर मुखिया बना देती है, तो आप मुखिया बनकर सेमरिया पंचायत के लिए कौन सा 3 ऐसा कार्य है जो आप पहले करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि जो भी कॉलोनी आती है, कॉलोनी या जो राशन कार्ड वगैरह बेसिक चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं, इनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं है, लोगों को अनाज बराबर नहीं मिलता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। बेरोजगारी की वजह से लोगों की दशा खराब है। कॉलोनी जो है जायज जो जहाँ जो हकदार है उसको मिले, राशन कार्ड जिनका नहीं बना है जो भी हकदार है उनको दिया जाए, लाइटें अच्छी हों, सड़कें अच्छी हों। आप कह रहे हैं कि जनता के लिए आप जो है आगे तक जाएंगे और जनता के लिए आप मतलब कि बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो कि सरकार से आ रही है, लेकिन युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। यूथ जो है सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है कि बेरोजगारी यूथ में है, पढ़ाई एजुकेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे मतलब पंचायत है, गांव है, यहाँ पे ऐसे हजारों घर हैं जहाँ पे पैसे की तंगी की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। उसमें बहुत सारे युवा हैं जो पढ़ लिखे घर पे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, घर पे हैं। उन लोगों से मदद लेके मैं चाहता हूँ आने वाली जनरेशन भी ठीक हो जाए। मैंने फ्री एजुकेशन का मुहैया कराऊँ, मैं कई जगह इंस्टीट्यूट खोल के खुद भी कोचिंग कराऊँ, इसलिए शिक्षित हूँ। जाहिर सी बात है हमारा काम है लोगों को शिक्षा देना, शिक्षा मुहैया करवाना, जितना हो सके, जितना सक्षम है इस पर काम करेंगे और युवा मिल के साथ में काम करेंगे। जो भी रोजगार इधर व्यवस्था बैठेगा, मैं जो भी मेरे पहचान के दूर तक जो भी जनप्रतिनिधि हैं या विधायक हैं, MP हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग की सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या करना चाहेंगे पंचायती स्तर पे? महिलाओं का उत्थान क्या है? महिलाओं को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उनको तो इज्जत मिले, शान से अपनी जिंदगी जीने का मौका मिले, उनका हक मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। लेकिन जब हक देने लगेंगे, जब उनका सम्मान होने लगेगा, उनकी इज्जत होने लगेगी, तब आगे जो है सूरत बदलेगा। उसके बाद जो हो पाएगा मुमकिन मैं उनके लिए खड़ा हूँ। तो आपको अपने पंचायत की जनता से क्या उम्मीद है आगामी चुनाव 2021 को लेकर? जनता साफ मूड बना चुकी है, किसी के भी पक्ष में कोई वोट नहीं है, सीधी सी बात। हमारी लड़ाई खुद से है। मेरी लड़ाई बस इतनी है कि मुझे अपने वोट संभाल लेना है। बिल्कुल, मुझे वोट बनाने नहीं है। मेरे वोटर्स तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कल इलेक्शन हो जाए कि लोगों का छल कपट इसमें काम ना आए। और अपने पंचायत में नहीं, दूर दूर लोगों को जाकर मदद की है। वहाँ मुझे इलेक्शन का वो तो नहीं था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मेहनत करेंगे। भाई आशीर्वाद भी तो लेना चाहिए, सिर्फ इंसानियत आशीर्वाद काफ़ी है। मैं गोपालगंज में वहाँ जाके बाढ़ पीड़ित लोगों को
DBDT डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम एक संस्था है, जिसके साथ हम लोग काम के अंतर्गत काम किए हैं। वहाँ पे जाके राशन बांटते हैं, हमने खून अपना दिया है, सब कुछ हमेशा डोनेशन करते हैं। तो वहाँ से तो हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन लड़ना सिर्फ मकसद नहीं, सेवा भाव है, नियत है कि लोगों की सूरत बदलनी चाहिए, हालात बदलने चाहिए, इसी काम में लगा हूँ। और मुझे यकीन है कि, और दिख भी रहा है कि जनता इस बार मूड बना चुकी है कि हाँ भाई बदलाव आना चाहिए। और कोई बहुत सारे लोग हमें कमियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। यही मेरा स्ट्रेंथ है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अफरोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।